पी टी आई में जो जुल्म हुआ है टिकट के हवाले से, उसके हवाले से हमने लोगों को गाइड किया है कि जो टिकट दिया गया है पी टी आई की तरफ से वो मेरिट पे नहीं दिया गया है। लिहाजा लोगों में शऊर आ चुका है, लोग जान चुके हैं कि असल उम्मीदवार कौन है। बेसिकली जो हमारे प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे अमन का मसला है, यहाँ पे एजुकेशन का मसला है, सेहत का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है। अमन के लिए एक भरपूर आवाज़ जो है ना, एक इज्तिमाई शऊर की ज़रूरत है। अमन के बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। कि मेरा इंतखाबी जो निशान है वो जिहाज़ है, इस पर मोहर लगाए और इस हल्के को जो तारीकियों से, जो पस्तगी से निकाले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सफ़ीर अहमद सफ़ीर। इस वक्त मैं पी के 22 बाजोड़ में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ पी के 22 के आज़ाद उम्मीदवार अख्तर गुल साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इनकी कैंपेन कैसे जारी है और इलेक्शन के लिए क्या तैयारी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम सफ़ीर साहब, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। अख्तर, ये बताइएगा कि यहाँ पे इलेक्शन की तैयारी चल रही है, ज़मीनी इलेक्शन होने वाला है 11 को। क्या तैयारी है, कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमें जितना टाइम मिला है कैंपेन के लिए, हमने भरपूर कैंपेन की है। लोगों में एक शऊर पैदा करना था। हमारे साथ जुल्म हुआ है टिकट के हवाले से, उसके हवाले से हमने लोगों को गाइड किया है कि जो टिकट दिया गया है पी टी आई की तरफ से वो मेरिट पे नहीं दिया गया है। लिहाजा लोगों में शऊर आ चुका है, लोग जान चुके हैं कि असल उम्मीदवार कौन है। इसके अलावा हम जिधर जिधर जा सकते थे हम जा चुके हैं। हमने अपने कैंपेन किया है, बाकी लोगों को बताया है कि भाईजान टाइम कम है। हमने मीडिया के तवज्जुह से उनको ये बताया है कि जिन जिन लोगों को हम नहीं पहुँचे उनके लिए हमारा पैगाम ये है कि ये वीडियो पैगाम जो है ना हमारा, आप ये समझे कि हम आपके पास आए हैं, अपना मंशूर आपके सामने रख रहे हैं। लिहाजा आप ये समझे कि हम अपना कैंपेन कर रहे हैं जी। अख्तर गुल अपने बारे में थोड़ा बताइए कि हमारे नाज़रीन आपको देख रहे हैं कि अख्तर गुल कौन है और इसका क्या बैकग्राउंड है, ऐसी थोड़ा सा डिटेल के बताएं। सियासी हवाले से तो मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन पाकिस्तान का बानी रुकन हूँ। मुराद सईद, मीना खान अफरीदी और इन लोगों के साथ मैंने अपना सफ़र 2007 से शुरू किया था। फिर उसके बाद मैं आईएसएफ फाटा का सदर था जब ये फाटा था। उसके बाद मैं इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा था। उसके बाद मैं यूथ में जब आया तो मैं इंसाफ यूथ विंग पाकिस्तान का सीनियर नायब सदर था। उसके बाद मैं मरकज़ी सदर था। तो ये मेरा एक सियासी बैकग्राउंड है। एजुकेशन के हवाले से मैंने MBA मार्केटिंग किया हुआ है और अमेरिका से भी कुछ पढ़ा है, एक सेमेस्टर पढ़ा है ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के तहत। अख्तर गुल ये बताइएगा कि यहाँ पे आपके मद्दे मुकाबिल काफ़ी तकड़े लोग हैं, आपकी तैयारी कैसे जा रही है और क्या समझते हैं, कितना पुरुमेद है आप? तैयारी हमारी जो तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम पुरुमेद है। बाकी जो कैंडिडेट्स है वो अपना मंशूर बयान कर रहे हैं, लेकिन जो हमने एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया, कौम ने एक मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया मुझ पे, तो मैं पुरुमेद हूँ कि मैंने अपना जो फ़ैसला है ये कौम के झोले में डाला है कि आप लोग फ़ैसला करें। अगर वो मुझे इलेक्ट करते हैं तो मैं अपनी सारी सलाहियतें जो है ना इस हल्के की तरक्की, खुशहाली और पर जो खुशहाली है उसके लिए इस्तेमाल करूँगा। बेसिकली जो हमारे प्रॉब्लम्स है, यहाँ पे अमन का मसला है, यहाँ पे एजुकेशन का मसला है, सेहत का मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, बुनियादी मसाइल बहुत ज़्यादा है, पानी का मसला है। मसले इतने ज़्यादा है कि मसाइलिस्तान है, लेकिन अल्लाह से पुरुमेद है, नाउमीदी गुनाह है कि अगर अल्लाह ने मौका दिया तो इन 5 सालों में हम एक बुनियाद रखेंगे, बाकी लोग उस पे सफ़र करेंगे। क्योंकि बुनियाद मज़बूत हो तब तरक्की हो सकती है, बुनियाद कमज़ोर हो तो फिर तरक्की हो नहीं सकती। जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि यहाँ पे बदअमनी यानी अमन का इशू है, इसके लिए अख्तर गुल के पास क्या प्लानिंग है? इस अमन को कैसे बहाल करना है? अमन के लिए एक भरपूर आवाज़ जो है ना, एक इज्तिमाई शऊर की ज़रूरत है। मेरी कोशिश ये है कि मैं लोगों में इज्तिमाई शऊर पैदा करूँ, लोग इकट्ठे हो जाए एज़ ए कौम। हम जो है ना इस बात पे एग्री हो जाए कि अमन के बग़ैर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। क्योंकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब खाना काबा के वो बुनियाद रख रहे थे तो उन्होंने अल्लाह से ये सवाल कि अल्लाह पहले मेरे इस खित्ते में अमन पैदा करे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसकी बुनियाद रखेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अमन के बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। हम अमन के लिए हर फोरम पे, चाहे वो असेंबली की फ्लोर पे हो, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो, जहाँ भी हो सके हम अमन के लिए ऐसे आवाज़ उठाएंगे कि इंशाल्लाह बाकी लोग जो है ना वो एक उनसे एक सबक हासिल करेंगे और लोगों को जो है ना उन लोगों में इज्तिमाई शऊर, और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम एक एहतजाज भी करेंगे इसके लिए। क्योंकि जो नया ऑपरेशन लॉन्च हो रहा है इधर इस इलाके में, तो ये तो एक पहला तजर्बा नहीं है। 79 से लेके हम पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस हो रहे हैं और इतने ऑपरेशन इन्होंने किए कि इनके साथ नाम ख़त्म हो रहे हैं। अब एक और नाम आ रहा है, आज़म इस्तेहकाम। तो
पाकिस्तान में ये नाउमीदी पैदा हो रही है कि लोगों का ट्रस्ट जो है ना वो स्टेट से उतर रहा है। सही। क्यों जी ठीक ठीक। अख्तर गुल, आपके नज़दीक ये बदअमनी के ज़िम्मेदार कौन है? आपकी नज़र में कौन लोग ज़िम्मेदार इस बदअमनी के? हाँ, इसमें हमारे मुख्तलिफ जो फैक्टर्स है इसमें इन्वॉल्व है। इसमें इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट है हाँ। वो भी इन्वॉल्व है। इसमें जो हमारे बड़े हैं इस मुल्क के, उनसे भी गलतियाँ, उनकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं थी। मुशर्रफ ने जो ऑपरेशन शुरू किया था, बाद में उन्होंने माना कि उन्होंने गलती हुई है। मैं अमजद साहब के साथ हम एक मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने बरमला ये बोला कि ये जो हमने ऑपरेशंस किए हमने गलती की है, अमेरिका के जंग में शामिल होकर हमने एक गलती की है। तो गलतियाँ तो हुई है, लेकिन ये कि गलती को बार बार दोहराना ये सबसे बड़ी गलती होती है कि एक तजर्बे से आप गुजर चुके हैं, एक तजर्बा नाकाम हो चुका है, तो बार बार वो तजर्बा क्यों किया जाए, इस पे बात होनी ठीक चाहिए। ठीक। अच्छा, अख्तर गुल, ये बताइएगा कि आपका मंशूर क्या है? इस इलेक्शन के लिए क्या मंशूर है, और आगे फ्यूचर के क्या मंशूर है आपका? जस्टिस टॉलरेंस ये हमारा मंशूर है, और जस्टिस टॉलरेंस नॉलेज, और इसके अलावा इमरान खान के हम सिपाही है। जो इमरान खान बोलते हैं वो हम फॉलो करते हैं, हम वो उस उनकी नज़रिए के फॉलोअर्स है। तो लिहाजा पाकिस्तान में जो ये जो सारा सिचुएशन पैदा हुआ है, उसके लिए इमरान खान के पास एक प्लान मौजूद है। चूँकि वो जेल में है तो हम उनके पैरोकार है, उनकी जो विज़न है उनको आगे बढ़ाएंगे, पाकिस्तान में फैलाएंगे सही इंशाल्लाह। सही। अख्तर गुल, ये बताइएगा कि अगर आप कामयाब हो जाए तो अख्तर गुल की प्रायोरिटी क्या है, कि कौन सी प्रायोरिटी पे आप काम करेंगे? बेसिक जो नीड्स है उन पे हम काम करेंगे। मैंने अमन के हवाले से तो बात की, वो तो एक हम करेंगे। इसके अलावा एजुकेशन, सेहत, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, हमारे रोड्स वगैरह जो है, वो भी बाद में यूथ के लिए हम रोज़गार, और इसके साथ साथ जो जॉब्स है ये दोनों, और कैपेसिटी बिल्डिंग, इन पे काम करेंगे। बाकी हमारे नौजवानों में एक एंजाइटी और डिप्रेशन की वो हो रही है कि लोग परेशान हैं, मुख्तलिफ मसले हैं। उसके हवाले से मेरी कोशिश ये है कि हम इधर जो है ना नौजवानों के लिए स्पोर्ट्स वगैरह के वो इंतज़ामात करें। सही। आखिर में अगर कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैसेज ये है मेरे पी के बायस अवाम के लिए कि मेरा इंतखाबी जो निशान है वो जिहाज़ है, इस पे मोहर लगाए, और इस हल्के को जो तारीकियों से, जो पस्तगी से निकाले। और इंशाल्लाह मेरा ये वादा है कि अगर मैं कामयाब होता हूँ तो इस सीट की वजह से मैं ये इस मीडिया की तवज्जो से कहता हूँ कि इंशाल्लाह इस करप्शन के हवाले से जो लोग डरते हैं कि ये बंदा फिर बाद में करप्ट हो जाएगा, तो मैं अल्लाह से वादा करता हूँ कि इस सीट की वजह से मेरे घर को 1 रुपए का हराम नहीं जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मेहरबानी। नाज़रीन, ये था मेरे साथ पीके 22 कैंडिडेट, आज़ाद कैंडिडेट अख्तर गुल साहब। इनके ख़यालात आपने सुने। इसका यही कहना है कि इस हलक़े को डेवलप करना है, अमन के लिए सोचना है, और अमन के बारे में अपना स्ट्रगल जारी रखना है। और इसके साथ ये यंग ब्लड है इसका, और यूथ के लिए भी पॉजिटिव सोच रख रहे हैं। अल्लाह करे कि इसका जो सोच है, फ़िक्र है, इसको अमली जामा भी पहनाए, और इस बाजोड़ को दोबारा एक फूलों का बाजोड़ बनाए।